गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? देखिए, व्हेन वी ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट, हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, देन नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट, तो उस रिजल्ट के अंदर जो नंबर है मीनिंगफुल, जिनका कोई इंपॉर्टेंस है, मतलब कोई मीनिंगफुल जो डिजिट है मेजरमेंट के अंदर, उनको ही हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, हम कई बार डिजिट को ऐसे लिखते हैं 0 1। अब आपको पता है ये 2 डिजिट से ये नंबर बना हुआ है। ये नंबर जो है दो, इसमें 2 नंबर है आपके 0 और 1, 2 डिजिट, जिसमें ये 0 जो है इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल 1 ही मीनिंगफुल डिजिट है। इस 0 का कोई मतलब नहीं है। इस चीज को हम यूं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जबकि अगर इसी चीज को हम यूं लिखें 1 0, तब ये 0 काम का है, क्योंकि अब ये 10 है, तो ये भी मीनिंगफुल है और इस टाइम ये भी मीनिंगफुल है इसके अंदर। तो जो ये जो मीनिंगफुल डिजिट है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये दोनों, इनको ही क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे पता करें कि कौन सा मीनिंगफुल है, कौन सा नहीं है, कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। तो उसकी हम बात करते हैं कि 1 बाय 1 कि हम कैसे पता करें कि कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए, हम कैसे पता करें कि ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से अपन ये समझेंगे कि कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है और कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो यहां पे हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, यानी सभी ऐसे डिजिट्स जो नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे कि हम बात करें अगर इसमें, तो हम बात कर सकते हैं इसमें नॉन जीरो, अपन अगर ये 0 से लेकर, देखो काउंटिंग, हमारे काउंटिंग की बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे 1 से लेकर 9 तक की जो डिजिट है ये नॉन जीरो है। क्या है ये? नॉन जीरो डिजिट। और ये है 0 जो है वो 0 है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये सभी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 4 9, तो इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो ये तीनों काउंट होंगे, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर बात करें इसकी 6 7 1 2, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो ये सभी काउंट होंगे, 1 2 3 4 हो गए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। तो 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप। सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है मीटर स्केल। मीटर स्केल जो मिनिमम मेजरमेंट करता है वो करता है 0 के बाद में 0.1 तक, ठीक है ना। सही जो मीटर स्केल मेजरमेंट करता है 0 के बाद में पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक मेजरमेंट करता है ये। इट मीन्स यहां पे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक 0 हम काउंट करेंगे। किसमें? मीटर स्केल की वजह से हम पॉइंट के बाद में 1 डिजिट काउंट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में 0 को काउंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 1.0, ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट होता है इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता। पॉइंट को आप कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर मत मानना। अब यहां पे मीटर स्केल जो है पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक सही मेजरमेंट करता है, इस वजह से ये जो 0 है इसको काउंट किया जाएगा। तो यहां पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, ठीक है। इसी टाइप से 4 7.0, तो इसमें भी टोटल 3, 4 5 6.0, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए, ठीक है। तो चीज समझ में आई? यानी पॉइंट के बाद में 1 0 हम काउंट कर सकते हैं मीटर स्केल का। अगर बात स्क्रू गेज की जाए, स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज जो है पॉइंट के बाद में 3 डिजिट तक सही काउंट करता
है। ठीक है, तो 3 डिजिट तक इसमें काउंट करेंगे अपन 45.000। इट मीन्स ये तीनों जीरो काउंट होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। अगर ये भी आ जाए 46.002, दो जीरो हो पॉइंट के बाद तब ये भी काउंट होंगे। 1 2 3 4 टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा है जीरो इन द लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड में जीरो है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। लेफ्ट साइड का मतलब है जैसे ये बोर्ड है और यहां पे मैं अगर यूं खड़ा होऊंगा तो ये वाला लेफ्ट साइड होगा और ये वाला राइट साइड होगा। चलो, तो लेफ्ट साइड के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.05, तो यहां पे ये लेफ्ट साइड में है, ये दोनों जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इट मीन्स इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया। इसी टाइप से 0 4 5 6, इसमें ये जीरो काउंट नहीं होगा, बाकी बचे 3, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसी टाइप से ये है 0.067, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड के जीरो है, चाहे पॉइंट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड के जीरो है, काउंट नहीं होंगे, ये दोनों काउंट होंगे, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है जीरो बिटवीन 2 वेल्युबल नंबर। अगर जीरो 2 वेल्युबल नंबर के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये हुआ था, ये हुआ था, और ये ऑल नॉन, ये भी था, ये नहीं था, ये जीरो बिटवीन 2 वेल्युबल नंबर, 2 वेल्युबल नंबर के बीच में अगर जीरो आता है तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। 2 0 1, ये दोनों वेल्युबल नंबर है, नॉन जीरो डिजिट, इन दोनों के बीच में आ रहा है कौन? जीरो, तो इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। टोटल 3 हो गए। इसी टाइप से 2.03, तो ये भी माना जाएगा, पॉइंट आए तब भी माना जाएगा, 2 नॉन डिजिट के बीच में आ रहा है जीरो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। 4003, तब भी दोनों जीरो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, तो नॉन डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर एंड्स विथ जीरो नॉट काउंट, यानी अगर कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है तो उसे काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, काउंट नहीं करेंगे 2 0 0। अब यहां पे ना तो पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, इस वजह से ना तो स्क्रू गेज, मीटर स्केलर, वर्नियर कैलिपर वगैरह वाला जो रूल्स है वो नहीं लगेगा, और ना ही यहां पे कोई यूनिट है। ये सिंपल 2 0 0 लिखा हुआ है, तो इसमें ये जो जीरो है ये काउंट नहीं होंगी। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में 1 हो गया। इसी टाइप से 4 0 0 0 है, तो इसमें टोटल 1 हो गया, ये जीरो काउंट नहीं होंगी। इस टाइप से अगर ये हो 3 0 0 2 0, ठीक है, तो यहां पे देखो ये तो दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, और ये है राइट एंड पे खत्म हो रहा है, तो ये तो नहीं माना जाएगा। ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट है इसमें। क्लियर? अगर सपोज करो इन्हीं जीरो के अंदर, जैसे ये 200 था, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर अपन ने निकाला, अगर इस चीज को मैं यूं लिखूं, यूनिट लगा दूं अगर मैं इसमें 200 सेंटीमीटर यूनिट अगर लग जाएगा तब ये जीरो काउंट होगा। ध्यान रखना इस चीज का, अगर यूनिट लग जाता है, जैसे 4 0 0 0 मीटर लग गया है यहाँ पे,
यहाँ सेंटीमीटर लगा हुआ है या केजी लग जाए या रुपए लग जाए, तो आपको ये जीरो काउंट करने हैं। ठीक है ना। अगर क्योंकि सेंटीमीटर लगने से अब ये 200 सेंटीमीटर हो गया, अगर इसको काउंट नहीं करें तो 2 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर में फर्क है भाई, इसलिए मेजरमेंट करने में फिर गलती आएगी। तो ये काउंट होते हैं ये जीरो। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट 4 हो गए। जब जीरो के बाद अगर यूनिट लगेगा, राइट हैंड पे जीरो है और यूनिट लग रहा है तो उसे काउंट करेंगे, और यूनिट नहीं लग रहा है और पॉइंट भी नहीं है, तब हम उस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर एंड्स विथ जीरो एंड देयर इज पॉइंट, और जीरो आफ्टर पॉइंट देन जीरो विल बी काउंट। तो ये वही चीज है जो अभी अभी मैंने आपको बताई। अगर नंबर जीरो से एंड हो रहा है, ठीक है ना, और पॉइंट लग रहा है, तब इसको हम काउंट करेंगे। तब ये जीरो में टोटल सिग्निफिकेंट इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। अगर ये यूं है 3056.40, तब भी ये काउंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा इसमें? इसमें आपका 2 3 5 4 6 5 6 7। ठीक है। इसके अलावा देखिए और एग्जांपल अपन इसमें देख सकते हैं। बात करें 700.03 आ रहा है, ठीक है ना, पॉइंट लग रहा है। मोस्टली इसके लिए हम ये जैसे 300.0 है, 700.03 है, तो ये सब काउंट होंगे। इसमें हो गए आपके 4, इसमें हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो ये था हाँ पता करने का कि कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है और कौन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ठीक है, लेकिन जो अनवेल्यूएबल, जो कोई यूज वाले नहीं है, ऐसे डिजिट को हम रिमूव कैसे करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे छोटा करें, या यूं कह सकते हैं। तो देखिए रिमूव ऑफ अनवेलेबल फिगर्स, यानी कि अनवेलेबल जो फिगर्स हैं इनको रिमूव कैसे करें। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, अगर हटाने वाला नंबर 5 से कम है, देन द प्रेसेंडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, तो उससे पहले आने वाला जो नंबर है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे और डिजिट को हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 75.82 है। अब यहां लास्ट नंबर आप देखिए क्या है, लेस देन 5 है, 5 से कम है। अगर हटाने वाला नंबर 5 से कम है तो हम इस डिजिट को हटा देंगे और उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इट मीन्स ये बचेगा 758.8, ठीक है ना, तो इसको हटा देंगे अपन। इसी टाइप से अगर ये हो 832.43, तो यहाँ पे ये लेस देन 5 है नंबर, तो आप इसको हटा दो और बाकी अनचेंज ऐसे कैसे लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये लीजिए, क्लियर। सेकंड पॉइंट में अगर बात करें अपन, तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रेसेंडिंग इज राइज्ड बाय 1। अगर डिजिट 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले नंबर में +1 ऐड करके लिखेंगे। जैसे एग्जांपल 75.8 यहां 6 है, तो ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, मोर देन 5 होने के कारण इसमें +1 का ऐड करेंगे तो 75.9 हो जाएगा ये। इसी टाइप से अगर ये है 436.7 और यहां पे मान लीजिए 5 से ज्यादा 7, तो हम क्या करेंगे 436, ये 5 से ज्यादा है इसलिए इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे
8 हो जाएगा, तो ये इसका हो गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन द प्रेसेंडिंग डिजिट इज राइज बाय 1। देखिए ये कह रहा है कि 5, मान लीजिए कि लास्ट में जो हटाने प्रेसेंडिंग जो नंबर है, प्रेसेंडिंग डिजिट जो है वो 5 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे दो चीजों से अपन दो एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। एक अपन ने लिया 6.851 और एक लिया अपन ने 3.250। ठीक है, अब हटाने वाला नंबर 0 के अलावा कोई दूसरा है, इससे पहले क्या है, जस्ट 5 है। ठीक है ना, यहां पे 0 नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा नंबर है, और यहां पे उससे पहले जस्ट 5 है। तब क्या होगा, इससे पहले वाले नंबर में प्रेसेंडिंग में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 6.9, बाकी हटा देंगे। और इसमें देखिए हटाने वाला नंबर 0 है और उससे जस्ट बाद में 5 है, तब अपन अनचेंज करेंगे, यानी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, केवल ये ऐसे कैसे रख देंगे 3.2 ओनली। ठीक है ना, अगर यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है और उससे पहले 5 है, तो इससे 5 से पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, और लास्ट में 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर है और उसके बाद 5 है, ठीक है ना, तो उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड करके लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए यहां पे क्या है, अगर अपन बात करें ये एग्जांपल में 1.750, ठीक है ना, और एक नंबर हम बात करें 2.650, इन दोनों को ठीक से समझिए। आप देखिए, अगर हटाने वाला नंबर 0 है और उसके बाद 5 है, तो और इससे पहले ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर, और 0 है, 5 है, इवन नंबर है, तब अपन क्या करना है, देखो ऐसी कंडीशन में यहां पे आपको पता है 5 से पहले जस्ट 7 है यानी ऑड नंबर है, और यहाँ पे 5 से जस्ट पहले 6 है यानी इवन नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो प्लस ऐड करके लिखेंगे, यानी 1.8 हो जाएगा ये, और इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, यानी ये 2.6 ही रहेगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम अनवैल्यूएबल फिगर्स को हटा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं।